हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल का है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। साइन इफ अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मतलब पॉजिटिव एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे और पॉजिटिव एक्यूट एंगल। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5 एंड साइन बीटा का वैल्यू 1/√10 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा का। तो साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5 है, साइन बीटा का वैल्यू 1/√10 है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो साइन अल्फा है यहाँ पे 1/√5। तो यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बता दीजिए, क्योंकि कंपाउंड एंगल का चैप्टर है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, मतलब कंपाउंड एंगल है। तो साइन अल्फा 1/√5 है, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से कॉस अल्फा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर ये हो गया 1 और ये √5, तो अब कॉस ये 2 होगा बेस। तो यहाँ से मेरे को मिल गया कॉस अल्फा इक्वल टू 2/√5। उसी तरीके से यहाँ पे साइन बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/√10। तो ट्राइंगल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, ये एंगल अल्फा रहेगा, ये एंगल बीटा। तो ये √10, तो अब कॉस ये वाला वैल्यू 3 होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से। तो यहाँ से कॉस बीटा का वैल्यू मेरा निकल जा रहा है 3/√10। हमको चाहिए कि इसका वैल्यू साइन अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट क्या भैया, क्या हम लोग जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ये लगा देते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए साइन अल्फा कॉस बी कॉस बीटा प्लस कॉस ए मतलब कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। तो यहाँ पे सारा वैल्यू हम लोग को पता चल गया। पुटअप कर देते देखते। तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू है, साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5। कॉस बीटा का वैल्यू है मेरा, कॉस बीटा का वैल्यू थ्री बाई रूट 10। कॉस अल्फा का वैल्यू है मेरा 2/√5। उसी तरीके से साइन बीटा का वैल्यू मेरा 1/√10। ओके, जब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है मेरा √50, 50 है ना। और ऊपर में 3 प्लस 2 5 मतलब 5। और ये √50 को हम लोग लिख सकते हो 5√2। 5 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे आप 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं ना। तो 5 का एक पेयर बनता है, बाहर निकाल देंगे। 5 कैंसिल मतलब 1/√2। देयरफॉर हम लोग को समझ में आ रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/√2। अब ये अल्फा अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे? क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा 1/√2 कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे ना। इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा इक्वल टू ए दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो वी नो दैट, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। वी नो दैट tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना होता है? tan अल्फा प्लस बीटा मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा का वैल्यू कितना है? तो tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है a, ठीक है। और कॉट बीटा का वैल्यू दिया हुआ है a। तो tan अल्फा का वैल्यू आपके पास जब a है, tan अल्फा का वैल्यू a, तो कॉट अल्फा हो जाता है मेरा, कॉट अल्फा भी हो जाएगा मेरा 1/a। और कॉट बीटा है ना, कॉट बीटा दिया हुआ है, कॉट बीटा a। तो tan tan बीटा हो जाएगा मेरा, tan बीटा हो जाएगा 1/a। तो देख लेते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। तो tan अल्फा का वैल्यू a, tan बीटा का वैल्यू 1/a और 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू a है, tan बीटा का वैल्यू 1/a, a कैंसिल, 1 माइनस 1 मतलब 0। तो tan, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा हो जा रहा है tan अल्फा प्लस बीटा, दिस वन इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 माइनस 1 0, ऊपर में कुछ भी रहे नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी। अब अल्फा प्लस बीटा इन्फिनिटी कितने डिग्री पे होता है? tan अल्फा प्लस बीटा
कितने डिग्री पे होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है tan अल्फा का वैल्यू 2/5 है ना, और tan बीटा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, tan बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/7। देन फाइंड द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाता है tan अल्फा प्लस tan बीटा है ना, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो tan अल्फा का वैल्यू 2/5 प्लस 3/7, यहाँ पे 1 माइनस 2/5 इंटू 3/7। जब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 15 29/35। ओके, और यहाँ पे 35 माइनस 6 मतलब 29/35, ये भी दैट मीन्स सेम चीज़ है ऊपर नीचे, मतलब ये कैंसिल हो जा रहा है। देयरफॉर हम लोग समझ सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा आ जा रहा है 1 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना डिग्री पे 1 होता है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर 1। ओके, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड कॉस थीटा प्लस फाइव वेयर थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल। साइन थीटा का वैल्यू 4/5, साइन फाई का वैल्यू 3/5 दिया हो तो कॉस थीटा प्लस फाई का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो 1 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू मेरा 4/5 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं, 3/5 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन फाई का वैल्यू मेरा 3/5 दिया हुआ है, तो कॉस फाई का वैल्यू मेरा हो जाएगा 4/5। ओके, देख लेते हैं फॉर्मूला। तो मेरे को निकालना है क्या, कॉस थीटा प्लस फाई का। तो कॉस थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस फाई का मतलब कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। ओके, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5, कॉस फाई का वैल्यू कितना है, 4/5, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 इंटू साइन फाई का वैल्यू कितना है, 3/5। और ये जब दोनों वैल्यू पुटअप होगा तो ये मेरा 12/25 माइनस 12/25 मतलब आंसर हो जा रहा है 0। आंसर सेम है यहाँ पे, मतलब 0। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेक थीटा इक्वल टू 5/4, कॉसेक फाई इक्वल टू 13/12, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस फाई। ओके, तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो सेक थीटा इक्वल टू मेरा 5/4 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा इक्वल टू मेरा हो जा रहा है 4/5, और साइन थीटा इक्वल टू हो जा रहा है मेरा 3/5। उसी तरीके से कॉसेक कॉसेक फाई का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 13/12, तो साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 12/13। और यहाँ से कॉसेक फाई हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा मेरा 5/13। ओके, तो यहाँ से हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू, सेक थीटा प्लस फाई का। ओके, सेक थीटा प्लस फाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 कॉस थीटा प्लस फाई। और यहाँ पे जैसे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस थीटा प्लस फाई का, है ना। तो कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ओके, माइनस यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पे सारा, तो पुटअप कर देते हैं। तो जैसे पुटअप करते हैं देखते हैं क्या मिलता है। कॉस थीटा का वैल्यू है मेरा, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 इंटू कॉस फाई का वैल्यू मेरा कितना है 5/13, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू मेरा 3/5, और साइन फाई का वैल्यू मेरा कितना है, साइन फाई का वैल्यू कितना है 12/13। अब देख लेते हैं आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को, तो 1 बाई यहाँ पे कितना हो रहा है 20/65 माइनस 36/65,
तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में चला जाएगा 65 और नीचे कितना हो जाएगा 20 माइनस 36 मतलब कितना -16, दैट मीन्स आंसर होगा -65/16। दिस वन इज द आंसर। ओके, आंसर हो जाएगा -65/16। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 इक्वल टू सेक थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का LHS लिख लेते हैं हम लोग। तो LHS है मेरा 1 प्लस tan थीटा, LHS लिख लिए हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे tan थीटा बाई 2 को हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। ओके, क्योंकि हम लोग को tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब एलसीएम लेके जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस वन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे मेरा हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो ये कितना हो जा रहा है मेरा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ पे नीचे है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, दैट मीन्स क्या, थीटा में से थीटा बाई 2 चला जाएगा तो मतलब थीटा बाई 2 ही बचेगा, कॉस थीटा बाई 2, और नीचे कितना है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये तो दोनों सेम है ना। तो इसके साथ ये कैंसिल 1 बाई कॉस थीटा है ना, और 1 बाई कॉस थीटा जब बच रहा है तो 1 बाई कॉस थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। यही था प्रूव करना, हो गया प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सेक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सेक अल्फा इंटू सेक बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, प्रूव करते हैं। अब LHS इक्वल टू RHS देखते हैं कैसे होता है। LHS है मेरा सेक अल्फा प्लस बीटा, सेक अल्फा प्लस बीटा है ना, और RHS देखिए क्या प्रूव करना है सेक अल्फा प्लस बीटा। RHS क्या प्रूव करना है सेक अल्फा इंटू सेक बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सेक अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा, बहुत ईजी है। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 बाई, ये हो जाएगा मेरा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है ना, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब ऊपर नीचे हम क्या करते हैं कॉस से डिवाइड देते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड देते हैं। तो जैसे डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक ना, और यहाँ पे जैसे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा करते हैं। तो देख लेते हैं, तो 1 बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो ऊपर में तो डाई का आ गया मेरा 1 बाई कॉस अल्फा मतलब सेक अल्फा, और 1 बाई कॉस बीटा मतलब सेक बीटा। और यहाँ पे जब सेपरेट डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा कैंसिल, कॉस बीटा के साथ कॉस बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस दिस 1 बाई दिस 1 करेंगे तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टैन अल्फा हो गया, और साइन बीटा बाई कॉस बीटा मतलब टैन बीटा हो गया। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है साइन 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन बी बाई साइन ए प्रूव करना है। ओके, देखते हैं LHS में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को जैसे LCM लेंगे तो यहाँ पे मेरा हो जा रहा है साइन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस 2 कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए, और यहाँ पे साइन ए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 2a प्लस बी है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते रहे a प्लस बी प्लस ए, देख लीजिए है ना। तो इससे मेरा यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए,
और यहाँ पे नीचे साइन ए। चलिए देख लीजिए, तो ऊपर में जैसे हम लोग साइन ए प्लस बी को ए समझते हैं और ए तो मेरे को बी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए, अच्छा प्लस कॉस ए प्लस बी है ना, कॉस ए प्लस बी इंटू, ठीक है ना, साइन ए और माइनस ट्वाइस ऑफ, इसको हम फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए आप थीटा प्लस बीटा, जो भी समझना है समझ लीजिए और ब्रेक कर दीजिए, तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए और यहाँ पे साइन ए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो ये एक बच जाएगा यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए और यहाँ पे माइनस माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए। अब फिर से जब इसको हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे तो ये मेरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है ना, तो मेरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए का वैल्यू मेरा ए प्लस बी है और बी का वैल्यू मेरा ए है, तो यहाँ पे साइन ए, और ऊपर में ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए। ये प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 देन प्रूव दैट, देन शो दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। और ये जब प्रूफ हो जाता है, हिंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 22 डिग्री हाफ मिनट, मतलब 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 10 22.5 डिग्री। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग के पास गिवन है, क्या गिवन है, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, tan लगा देते हैं, तो यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45, और जैसे tan 45 लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा tan a प्लस tan b, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और दिस वन इक्वल टू 1, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan a प्लस tan b करेंगे, दिस वन इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, और इस माइनस tan a इंटू tan b को इधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे tan a, ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं tan a इंटू tan b प्लस tan b, दिस वन इक्वल टू 1, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो इक्वल टू 2 है ना, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, तो जैसे 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना, प्लस tan b प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस 2 है। ये दोनों से हम लोग tan a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा रहा है 1 प्लस tan b, और यहाँ से ये दोनों से हम 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर भी बचा रहा है 1 इंटू 1 प्लस tan b, ओके, इक्वल टू 2, और यहाँ से फैक्टर हो जा रहा है मेरा 1 प्लस tan a इंटू tan b का, ओके, ये हो गया प्रूफ। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये प्रूफ हो गया है तो इक्वल टू 2 हो गया मेरा, तो यहाँ पे 22.5 डिग्री का वैल्यू का हम लिख लेते हैं, इफ़ a इक्वल टू बी हो, ध्यान से देखिए, a इक्वल टू बी हो, तो यहाँ पे a प्लस ए मतलब ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री, है ना। तो a इक्वल टू बी हो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नाउ हेंस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan a, क्योंकि a इक्वल टू हम b बोल रहे हैं, है ना, दिस वन इक्वल टू 2, दैट मीन्स यहाँ पे 1 प्लस tan a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस tan a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसलिए रूट 2, तो देयरफॉर tan a इक्वल टू मेरा कितना हो गया, रूट 2 माइनस 1, और हम जब यहाँ पे लिखे हुए हैं a इक्वल टू बी, दैट मीन्स a इक्वल टू बी जैसे 45 पे पुटअप करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू 22.5 मिल जाएगा, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि
tan22.5 डिग्री का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है, √2 - 1 है। ओके, ये आंसर बोल सकते हैं।